वीडियो देखें या कोई भी परेशानी आप में एक विद्यालय, उच्च विद्यालय चाहिए और एक स्वास्थ्य विभाग चाहिए। धन्यवाद सर। यहाँ हमारे गांव में सबसे पहले उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं है, जो कि 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। बच्चों को बहुत परेशानी होती है उससे। और स्वास्थ्य विभाग में नहीं, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, हम लोग को आना जाना पड़ता है। तो इस वजह से रात काम करता ने रामापुर समधिया घर बा सुनीता देवी नाम बा और हम पायल जीविका सहायता समूह के कोषाध्यक्ष बने और लाइब्रेरी जीविका से हमारा एक्सीडेंट क्रेडिट कार्ड के सहयोग मिला। हमारे लड़की पटना में BBS के कोर्स करता है और SDI से हमार चुनाव भइल बा और सतत जीविका पार्जन से ही चुनाव भइल बा और हमने के अभिलाषा जीविका उत्पादन से हमने के नीरा के भी चुनाव बने है। सर, आज महिला संवाद के सत्र में हम लोग उद्देश्य बचा चुके हैं और 45 मिनट्स का जो वीडियो था वो हम लोगों ने देख चुके हैं, दीदी लोग देख चुकी हैं। अब जो आगे का सत्र है 20 मिनट का, वो जो भी सरकारी योजनाओं से दीदियों ने लाभ लिया है उनका अनुभव साझा करने का सत्र है। बिहार सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में यह निर्णय लिया गया है कि हर एक ग्राम संगठन का इसी तरह का एक महिला संवाद 2 माह कराया जाएगा। ये 1398 ग्राम संगठन है पूरे जिला में, वहां कराया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि सरकार नगर की रहने वाली नवरात्रि जीविका स्वयं सहायता समूह के सचिव हैं, आकाश जीविका महिला ग्राम संगठन DO के अध्यक्ष हैं, क्रांति जीविका महिला सैलम्बी सहकारी लिफ्टिंग का सदस्य हूँ। महिला में हमारे समूह से जुड़ी है दीदी, कुछ जानकारी ना रहे हमारे गांव में, बिहार में बलुआ गांव में, बाकी समूह में जुड़ के 10 से 15 दीदी मिला के एक समूह ना निकलत रहे, जब घर में दीदी कोई ना निकलत रहे, घूम टांगत रहे, ताकि आज के डेट में घूम उघार कर बाहरी निकल कर समूह में जुड़ के आगे भविष्य बढ़ा। अपने बारे में दूसरे में जब जेंट्स लोग मजदूरी करत रहे तो हमनी के लाभ दिक्कत होता रहे, बच्चों के स्कूल में जाए में पढ़ने में पैसा ना रहता रहे, तो 10 रुपया जुड़ कर जो 5 रुपया ब्याज गांव में मिलता रहे, 5 रुपया ब्याज छोड़कर 1 रुपया ब्याज लोन लेकर हम लोग बिजनेस करनी जा। दुकान जब 20,000 रुपया लेके छोटा मोटा दुकान करनी, जब छोटा मोटा दुकान करके साथ में पैसा जमा करके सिलाई मशीन लेनी, जब तक सिलाई मशीन लेकर हम पैसा जमा कर 50,000 रुपया लेकर गाय लेनी, गाय लेकर दूध बेचकर हम लोग गाय बिजनेस किए। वृक्षारोपण करती हैं और जितना वृक्षारोपण उस गांव में होता है वह दीदी पौधा वहां से देती है और अच्छा आमदनी कमाती है। इसी प्रकार कई तरह की जीविका दीदी की हमने इकाई देखी, कई हॉस्टल में, पॉलिटेक्निक में, सदर अस्पताल में, रजिस्ट्री कार्यालय में जीविका दीदी की रसोई है, जहां पे वहां पे जितनी दीदियां हैं पूरा मेस हॉस्टल कॉलेज का दीदियां चला रही हैं और उससे अच्छी आमदनी भी कमा रही हैं और सबको खाना भी खिला रही हैं जो भी उस कार्यालय में आते हैं। इसी प्रकार जीविका दीदियों को, कई जीविका दीदियों को जो पशुपालन का काम करती हैं, उनको मनरेगा से पशु शेड बना, उससे उनको बहुत फायदा हो रहा है। इसी प्रकार मनरेगा से भी उनका जॉब कार्ड बना। और बिहार सरकार द्वारा अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको लगातार प्रदान किया जा रहा है। और अभी हमने कई लोगों को उसके बारे में बोलते हुए देखा भी। हम किन्हीं दीदी का नाम न लेते हुए, मैंने पहले भी बताया है संवाद में, और यहाँ पर जितनी दीदियां बैठी हैं आप इस कुछ पहले तो आपको पता चले कि क्या क्या काम भी आपके अगल बगल की दीदियां कितना अच्छा कर रही हैं, कितने योजनाओं से उनको लाभ मिला है।
और दूसरा है कि अगर कोई योजना का लाभ आपको किसी कारणवश नहीं मिल पाया है तो इसी माध्यम से आपको जानकारी भी हो जाए और आपको उस योजना का लाभ भी मिल जाए। साथ ही साथ आप सभी दीदियों की जो मुख्य समस्या है उन सभी के बारे में भी जानकारी मिले, ताकि क्या अपेक्षा है, क्या आशा है, वो हम लोग जान सके और उसको तुरंत हम लोग क्रियान्वित करा सकें। आप सभी को पता है कि विगत 15 से 20 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार के दिशा निर्देश में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं, बहुत सारे काम कराए गए हैं। अभी हम लोगों ने सुना बेबी दीदी, रोशनी, संगीता दीदी और अन्य दीदियों द्वारा जो बताया गया कि सतत जीविकोपार्जन योजना, बालिका मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, 7 निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत शौचालय से, प्रधानमंत्री आवास योजना से उनके जीवन में किस तरह बदलाव आया है और पहले किस तरह से उनको मौका नहीं मिलता था कई चीजों को करने का, लेकिन इन सब योजनाओं से उनके जीवन के रहन सहन में भी बदलाव आया है और साथ ही साथ उनके पूरे परिवार का भरण पोषण भी अब दीदियां कर रही हैं। हमको मौका भी मिला है कई काम को देखने का। हम कोइलवर गए थे जहां पर एक मानसिक अस्पताल है, जहां पे हम देखे कि बहुत बड़ा सिलाई का केंद्र है और वो सारी जीविका दीदियां चला रही हैं पूरे बिहार। Hi, this is Sid Bijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provides 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.